हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज, जो कि आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। वैसे पहले तो था कि केवीएस की, एनवीएस की आप लोग की वैकेंसी आएगी, लेकिन एएमआर इसकी पहले आ चुकी है। तीनों का ही वेट बहुत काफ़ी टाइम से किया जा रहा था। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ईएमआरएस की आप लोग की वैकेंसीज आ चुकी हैं, सीजीटी पीजीटी की, साथ में ही अकाउंटेंट की भी बहुत तरह की वैकेंसीज हैं। सारी ही देखेंगे अभी हम एक एक करके सारी ही चीज़ें, क्या एज है, क्या एग्जाम पैटर्न, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पैटर्न को लेकर के है। तो सब कुछ चेंज हुआ है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सारी ही चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। लेकिन इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं इसमें कि कितनी वैकेंसीज आई हैं और किस किस अलग अलग उसमें आई हैं, टीजीटी में, पीजीटी में। तो यहाँ पर जब आप डाउनलोड करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कुछ इस तरह से सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अलग अलग। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखना चाहें आप, या फिर जो है कब से भरे जाने हैं, या सारी ही चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं किस अलग अलग कैटेगरी में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्रिंसिपल की वैकेंसीज जो है यहाँ पर आपकी 225 वैकेंसीज हैं, पीजीटी की 1460 है, टीजीटी की 3962 हैं, फीमेल स्टाफ नर्स की हैं, हॉस्टल वार्डन की हैं, अकाउंटेंट की हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट की। कितनी वैकेंसीज हैं टोटल अगर कहें तो 7267, 7267 वैकेंसीज आपकी ओवरऑल आई हैं अलग अलग पोस्ट की। अब डिटेल में देखते हैं कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले पीजीटी की अगर बात करें हम, कि पीजीटी में कितनी वैकेंसीज हैं देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, इंग्लिश का टोटल आपकी 112 वैकेंसीज हैं। बाकी यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड हैं, जो भी आपकी कैटेगरी हो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि कितनी वैकेंसी हैं। हिंदी की, मैथ्स की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायो में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, कॉमर्स में बहुत अच्छी वैकेंसी कॉमर्स में भी देखने को आई है। कॉमर्स में क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, लेकिन यहाँ पर टोटल आपकी 120 वैकेंसी हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की 49 है, ईडब्ल्यूएस की 12 है, ओबीसी की 32 है, एससी की 18 है, एसटी की 9 है। तो देख लीजिएगा अलग अलग कैटेगरी वाइज भी दे रखा है। इकोनॉमिक्स में भी बहुत अच्छी वैकेंसीज है, 155 है, और कंप्यूटर साइंस की भी यहाँ पर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो पीजीटी की ग्रुप बी की वैकेंसी जो है वो 1460 वैकेंसीज है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। काफ़ी टाइम से आप लोग वेट भी कर रहे थे और प्रिपरेशन आप लोग की चल ही रही है। टीजीटी की अगर हम बात करें तो टीजीटी में यहाँ पर आप देखेंगे कि हिंदी की वैकेंसी है 424 वैकेंसीज हैं यहाँ पर, इंग्लिश में 395 हैं, मैथ में 381 हैं, सोशल स्टडीज़ में 392 हैं, साइंस में 408 हैं और कंप्यूटर साइंस में 550 वैकेंसीज हैं। बाकी यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी ओवरऑल अगर हम बात करें वैकेंसीज की, आप लोग की दे रखी हैं। और इसमें लैंग्वेज की जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसकी अलग से बताई हुई हैं। तो देख लीजिएगा, जो भी आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो डालने के लिए फॉर्म। फिर आ जाता है टीजीटी में जो मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स हैं वहाँ पर, जैसे कि हम बात करें म्यूजिक टीचर की जो है, तो आप जैसे कि हम बात करें म्यूजिक टीचर की, तो यहाँ पर 314 वैकेंसीज हैं, आर्ट की 279 है, लाइब्रेरियन की 124 हैं। तो अलग अलग उसमें भी वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट की अगर हम बात करें कि जो बच्चे नॉन टीचिंग पोस्ट में यानी कि टीचिंग लाइन में नहीं हैं, उनके लिए अगर हम बात करें तो हॉस्टल वार्डन में मेल कैटेगरी में आप देख सकते हैं यहाँ पर मेल फीमेल अलग अलग होंगी। तो मेल की यहाँ पर 346 वैकेंसीज हैं और फीमेल की आपकी 289 वैकेंसीज हैं। फीमेल स्टाफ नर्स की 550 और अकाउंटेंट की बात करें तो यहाँ पर 61 है। पिछले टाइम बार भी मैंने आप लोग को जो एमआरएस अकाउंटेंट का कोर्स था पूरा मेरा फ्री बैच आया था, जिसमें बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ भी था। तो इस बार भी मैं आप लोग के लिए अलग से कोर्स लेकर के आऊँगी, जिसमें कि आप लोगों को किस तरह से तैयारी करनी है, प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था किस पैटर्न पे हुआ था, सारी ही चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। और पेपर पैटर्न में भी आपके चेंजेस हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की 228 वैकेंसीज हैं, लैब अटेंडेंट की 146 वैकेंसीज हैं। बाकी ये कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड है, तो देख लीजिएगा जो भी कैटेगरीज में आप इंटरेस्टेड हो, फॉर्म फिल करना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग। तो ये नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज हैं आपकी। बाकी यहाँ पर और चीज़ें समझाई हुई हैं अलग से, तो इससे मतलब ज़्यादा है नहीं। मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देखते हैं हम यहाँ पर। अब आ जाता है इसमें नेक्स्ट कि आप लोग का किस लेवल की है, वो की पोस्ट डिटेल्स एंड पे ऑफ लेवल, क्योंकि बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कि कितनी सैलरी मिलने वाली है आपको। तो वो देख लीजिए। अगर तो यहाँ पर प्रिंसिपल की जो पोस्ट है लेवल 12 की रहेगी, वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट जो पीजीटी टीचर्स होंगे उनकी लेवल 8 की रहेगी।
टीजीटी की लेवल 7 की रहेगी। उसके बाद आपके जो लाइब्रेरियन हैं वो भी लेवल 7 में जाएंगे। आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन की जो अलग से निकली थी वो लेवल 6 में रहेंगे। इसके अलावा फीमेल स्टाफ नर्स लेवल 5 जाएगा। हॉस्टल वार्डन लेवल 6 रहेगा। अकाउंटेंट आपका लेवल 6 रहेगा। हॉस्टल वार्डन जो है वो लेवल 5 में है। जैसे कि लेवल 2 है और लैब अटेंडेंट की लेवल 1 है। तो इस तरह की कुछ आपकी सैलरी रहने वाली है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन है, स्कीम क्या आपकी रहने वाली, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि जो चेंजेस हुए हैं सबसे ज़्यादा उसी में हुए हैं। और सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी आपको ये जानने की है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मोड ऑफ एग्जामिनेशन की हम बात करें तो 2 टियर एग्जाम है। यहाँ पर जो फर्स्ट आपका रहेगा, यहाँ पर जो टियर 1 है उसमें क्या रहेगा कि एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ओएमआर बेस्ड, पेन पेपर बेस्ड रहेगा। सीबीटी मोड पे नहीं होगा, ओएमआर पे होगा। ओएमआर शीट जो होती है वो आपको मिलेगी, उस पे फिल करना होंगे, आपको ओवल भरने होंगे। तो यहाँ पर जो है वो एमसीक्यू रहेगा। और जो टियर 2 रहेगा विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू। जो टियर 2 रहने वाला है उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव भी आएंगे और एमसीक्यूज भी आएंगे ओएमआर पर। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें टियर 2 में रहने वाली हैं। और फर्स्ट वाले जो आपका टियर 1 रहेगा उसमें सिर्फ आपका ओएमआर बेस्ड ही रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। देयर विल बी इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। और जो बच्चे प्रिंसिपल उसके लिए जो अप्लाई कर रहे होंगे तो उनका स्किल टेस्ट, और जो जैसे के लिए करेंगे तो वहाँ पर भी उनका भी स्किल टेस्ट रहेगा। तो इस तरह से आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन है। और जो ऐसा मीडियम है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं बायलिंगुअल रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही रहती है, तो उसके लिए अलग से ही है। अब आ जाते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग एग्जाम पैटर्न दे रखा है सबका, जैसे कि यहाँ पर प्रिंसिपल का दे रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके आगे आपका जो पीजीटी के हैं, पीजीटी के लिए जो टायर 1 रहने वाला है उसमें क्या क्या चीज़ें आनी है। जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी आएगी, नॉलेज ऑफ आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। उसके बाद डोमेन नॉलेज, यानी कि यहाँ पर आपका एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। एनईपी 2020 है। तो टोटल यहाँ पर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे, मार्क्स भी 100 रहने वाले हैं। और जो पार्ट इसका नेक्स्ट रहेगा 6 वाला, वहाँ पर आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहेगा, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसमें सब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ पर आपका जो है जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो चीज़ें पूछी जा रही हैं। और इसमें आपके ओवरऑल जो टाइम रहने वाला है वो कितना रहेगा, 2 आवर्स एंड 30 मिनट। यहाँ पर ओवरऑल अगर हम बात करें तो 150 मिनट्स का टाइम आपको मिलना है। 2.5 घंटे का टाइम आपको, 2 घंटे 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाना है पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए। और जो टियर 2 रहने वाला है, ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:10 अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसीज ऑन द बेसिस ऑफ टियर 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन। जो आप लोग का सेकंड टियर 2 रहेगा वहाँ पर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। जो टायर 1 रहने वाला है वहाँ पर आपने देखा अभी किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट वाला रहेगा जो कि जो है सेकंड वाला है, तो इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ, यहाँ पर जो वेबसाइट पर अपलोड है सिलेबस, ये वेबसाइट दे रखी है, इसको जो है अलग से आप कहीं पर नोट भी कर सकते हैं या इस वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगा नोटिफिकेशन, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या इसके अलावा जब जो है आएगा सिलेबस तो वहाँ पर मैं आप लोग को प्रोवाइड भी करा दूंगी। तो वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे, ऑब्जेक्टिव में 40 क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव की 15 है। और टोटल मार्क्स जो रहने वाले हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव में 14 रहेंगे और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वहाँ पर 60, जो कि बताया था आपको कॉम्बिनेशन रहेगा। ओएमआर पर भी आपका यानी कि ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे और साथ में ही डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर रहेंगी जो आप लोग का टियर 2 रहने वाला है। और कितना टाइम मिलेगा आपको, 3 आवर्स मिलेंगे। तो इस तरह से रहेगा। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, उसके अकॉर्डिंग ही आगे का आप लोग का प्रोसेस रहेगा। तो कुछ इस तरह से आप लोग का एग्जाम का रहने वाला है जो पीजीटी के हैं। और टीजीटी में भी सेम वैसे ही आपकी चीज़ें दे रखी हैं, कुछ अलग से नहीं है, देख सकते हैं आप। इसमें भी 100 मार्क्स का रहने वाला है पेपर। और उसके बाद जो सेकंड वाला होगा उसमें भी आप लोग को इसी तरह का देखने को मिलेगा कि 3 घंटे मिलेंगे, 3 आवर्स मिलेंगे, जो सब्जेक्ट आप लोग का है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने हैं। तो कुछ इस तरह से आपका पेपर रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो अकाउंटेंट के जो बच्चे हैं, जो अकाउंटेंट में फॉर्म फिल करेंगे, उनका क्या रहने वाला है, तो उनके लिए भी आपका 2 टेर्म एग्जाम होगा। जो फर्स्ट होगा वहाँ पर आपके 100 मार्क्स से रहेंगे, ओएमआर बेस्ड होगा, क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इसके मार्क्स जो हैं वो आपके ऐड नहीं होंगे, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा।
जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी है, नॉलेज ऑफ आईसीटी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और लैंग्वेज जो इंग्लिश और आपकी हिंदी रहेगी 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट वो रहेगी। टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। टाइम यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सिर्फ 2 ही घंटे मिल रहे हैं, 2 आवर्स ही मिल रहे हैं आपको यहाँ पर टाइम जो रहेगा। ये टियर 1 है जो क्वालिफाइंग है। क्वालिफाई करने के बाद आपको अगर जब आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको सब्जेक्ट नॉलेज के लिए वहाँ पर टियर 2 देना होगा। उसमें क्या रहने वाला है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। डिस्क्रिप्टिव में आपके 15 रहेंगे क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव में 60 मार्क्स रहेंगे। तो ओवरऑल आपके क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ 55 है और यहाँ पर मार्क्स जो है आपके 100 मिलेंगे। यहाँ पर टाइम आपको 3 आवर्स का मिलना है। तो इस तरह से आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो अब सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई है क्योंकि अब आप लोग का जो आया है नोटिफिकेशन है उसमें सारी चीज़ें डिटेल में क्लियर कर दी गई हैं कि किस तरह से रहने वाला है और आपको कैसे अपनी तैयारी करनी है। तो आई होप आप लोग के लिए क्लियर हो गया होगा सारी ही चीज़ें। अब कुछ और इम्पोर्टेंट है वो भी देख लेते हैं कि इसमें एज क्या रहने वाली है, आप लोगों की क्या जो है क्वालिफिकेशन होने वाली है। इसके अलावा जो बच्चे हैं जिस भी चीज़ में इंटरेस्टेड हो वो भी देख सकते हैं। लैब अटेंडेंट का है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो चैप्टर 4 जो है वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन दे रखी है कि क्या होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल के लिए तो यहाँ पर 50 इयर्स है। अपर एज लिमिट जो है पीजीटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आप लोग की 40 इयर्स रहने वाली है जो एज लिमिट है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में तो आपको पता ही है कि पीजी सब्जेक्ट जो भी रहे आपका उसमें आपका पीजी होना चाहिए और साथ में क्या मांगा जाता है कि आपने बीएड कर रखा हो। 50% मार्क्स से आप लोग का एटलीस्ट होना चाहिए पीजी और साथ-साथ आपने बीएड कर रखा हो, तो जो भी सब्जेक्ट रहेगा आपका, उसके लिए यही चीज़ माँगी जाती है। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है, वो अलग से मिलता है। तो यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। एससी, ओबीसी, एसटी वालों का जो भी रिलैक्सेशन का रहता है प्रोसेस, वही रहेगा। तो उसको देख लीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ अलग-अलग सब्जेक्ट वाइज़ भी दे रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि किसके लिए एलिजिबल है, किसमें आप नहीं हैं। जैसे कॉमर्स के लिए कहा जाता है कि जो है कुछ जगहों पर अगर आप इकोनॉमिक्स से कर रखे हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर साफ-साफ क्लियरली मेंशन है कि होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। अगर आपने इकोनॉमिक्स से कर रखा है तो वहाँ पर आप एलिजिबल नहीं हैं। कॉमर्स से ही आपने कर रखा होगा, अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज़ से कर रखा होगा, तो ही आप क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। टीजीटी के लिए यहाँ पर आपकी 35 इयर्स दे रखी है। बाकी जो एज में रिलैक्सेशन होता है वो तो आपको मिलना ही है। यहाँ पर बात अगर करें अकाउंटेंट के लिए तो अकाउंटेंट में आपकी जो एज लिमिट है वो 30 इयर्स दे रखी है और एससी, एसटी, ओबीसी का अलग से रहेगा। और जो एमआरएस एम्प्लॉय ही होंगे उनको 55 इयर्स तक दे रखा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर आपको सिर्फ बीकॉम जो बच्चे हैं वो ही इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने बीबीए किया है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, साफ-साफ नोट दे रखा है। बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट एलिजिबल। तो जो बच्चे बीबीए हैं, बीबीए जिन्होंने कर रखा है वो इसमें फॉर्म फिल नहीं कर पाएँगे। ध्यान दीजिएगा सिर्फ बीकॉम होल्डर ही इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं जो अकाउंटेंट की पोस्ट है। तो आपको सारी ही चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। लैब अटेंडेंट का भी देख लीजिए। अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का भी देख लीजिए कि क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो एससी, एसटी वाले बच्चे जो हैं उनको 5 इयर्स के लिए दे रखा है यहाँ पर। जो ओबीसी, एनसीएल वाले हैं उनको 3 इयर्स का दे रखा है। जो कैंडिडेट विथ 3 इयर्स कंट्रीब्यूट सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट जो 3 साल से कर रहे हैं उनको 5 साल की और दे रखी है रिलैक्सेशन। या फिर जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की हैं उनकी 5 इयर्स की है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा जो वुमेन हैं यानी कि जो महिलाएँ हैं फीमेल कैटेगरी है उनके लिए है कि ओनली इफ अप्लाइंग फॉर पीजीटीज़ एंड टीजीटीज़ पोस्ट। अगर आप पीजीटी, टीजीटी यानी सिर्फ टीचिंग पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रही हैं तो वहाँ पर आपको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए कर रही हैं तो वहाँ पर आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है आपको कि जो पीजीटी, टीजीटी के बच्चे हैं वहाँ पर आपको 10 साल का जो छूट है वो उम्र में सीमा में एज में मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर किसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें नॉन टीचिंग पोस्ट है तो वहाँ पर आपको ये नहीं मिलेगी। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको जो इम्पोर्टेंट थी। अब इसमें आप लोग की जब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी तो तब आपको फॉर्म फिल करना है, लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है क्योंकि जो अभी आपकी एमआरएस की आई है इसके साथ ही आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है एमआरएस के साथ ही केवीएस की वैकेंसी भी और साथ में एनवीएस की वैकेंसी भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। और कुछ इसी तरह का वहाँ पर भी एग्जाम का आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा और सारी एलिजिबिलिटी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। पहले ही आरआर आ चुका है इसका, आप लोग देख चुके होंगे ऑलरेडी ही। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन अब नहीं है आपके लिए।
तो जल्द से जल्द तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। अगर आप पहले से कर रहे थे तो और तेज़ी के साथ तैयारी शुरू करिए। एमआरएस में जो अकाउंटेंट है या जो पीजीटी कॉमर्स की पोस्ट आएँगी, उसके लिए मैं प्रिपरेशन आप लोग को ज़रूर से करवाऊँगी, जिससे कि काफ़ी हेल्पफुल रहे। जो प्रीवियस में अभी आपका पेपर हुआ था, काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हुए थे जो जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ था। मैं आप लोग की भी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए भी वीडियोज़ लेकर के आऊँ। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल रही है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।